तो डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से 7वीं क्लास की बच्ची ने कागज़ और कलम थामा, कमरे के किसी कोने में गई और छुपकर एक शेर कहा। हर लड़की के जहन में सबने एक ही बात बिठाई है, हर लड़की के जहन में सबने एक ही बात बिठाई है, उसको अपने घर जाना है, ये दहलीज पराई है। उनके भाई अदील ने वही काम किया जो हमारी पुलिस करती है, माँ बाप तक वो कागज़ का टुकड़ा पहुंचा दिया। हौसला अफजाई हुई, घर का माहौल भी मुआविन था, क्योंकि ये घर था प्रोफेसर सहर अंसारी का, जिनका नाम हमारी अदबी तारीख़ में हमारे अदब के ज़िंदा और तवाना रहने का इस्तिहारा है। अभी अब्बास ताबिश साहब ने भी जिक्र किया। इसी घर में डॉक्टर खैरुन्निसा थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, जो सिर्फ मां नहीं बल्कि अम्बरीन की उस वक्त मालूमा थी। अम्बरीन शायरी जज्बात के इजहार के लिए नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर आप समझ रही हैं मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि आप शायरी जज्बात के इजहार के लिए नहीं बल्कि जज्बात को तहजीब देने के लिए करती है। फ़र्क है इसमें। मेरा ख्याल है अब्बास भाई कि अम्बरीन शायरी जज्बात के इजहार के लिए नहीं बल्कि जज्बात को तहजीब देने के लिए करती है। ये मासूम और गुमसुम सी शायरा मगर है थोड़ी सी अनापरस्त। मुलाज़ा कीजिए, वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश न की, वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश न की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। अम्बरीन के यहाँ हैरत का इजहार बहुत शाइस्तगी से किया जाता है। मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, जो मुझे भूल गया इस कदर आसानी से, जो मुझे भूल गया इस कदर आसानी से, जो मुझे भूल गया इस कदर आसानी से। खुद से सवाल करती हुई अम्बरीन का लहजा बहुत दिलकश महसूस होता है। अब्बास भाई आपका ये पसंदीदा शेर है। सब्ज़ रुतों में पल भर जो मेहमान रहा, सब्ज़ रुतों में पल भर जो मेहमान रहा, हर मौसम में उसका ही क्यों ध्यान रहा, हर मौसम में उसका ही क्यों ध्यान रहा। अम्बरीन हसीब अंबर कराची पाकिस्तान से हमारे लिए अपनी खूबसूरत शायरी का तोहफा लेकर आई हैं। दिल के उफ़क़ पर उनका शेरी मजमुआ है, उनका शेरी मजमुआ है, बेअंदाज़ा खूबसूरत गज़ल कहती हैं, नज़में भी लिखती हैं और इनकी पीएचडी का मकाला इस बरस मुकम्मल हो रहा है। ये उर्दू अदब में पीएचडी कर रही हैं और पेशगी मुबारकबाद। अम्बरीन को मैंने बारहा कहा कि तुम खुद सरापा गज़ल हो, तुम्हें शायरी करने की क्या ज़रूरत है। अम्बरीन को मैंने बारहा कहा कि तुम खुद सरापा गज़ल हो, तुम्हें शायरी की क्या ज़रूरत है। ये गज़ल और ये काम अब्बास ताबिश के लिए छोड़ दो। मगर अंबर ने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, आप जानते। शायरी में, आखिरी बात कर रहा हूँ, शायरी में लम्हों को ड्रामे में ढालना, हाशमी भाई, शायरी में लम्हों को ड्रामे में ढालना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास तौर से ये जुर्रत अगर शायरा करे मुकाबलतन शायर के। मगर अम्बरीन आफरी तुम पर, तुमने ये क्या खूब काम किया। अम्बरीन कहती हैं, उसने एक रोज़ किया हमसे अचानक वो सवाल, उसने एक रोज़ किया हमसे अचानक वो सवाल। अब ड्रामा देखें, उसने एक रोज़ किया हमसे अचानक वो सवाल, धड़कनें थम सी गईं वक्त ने जुम्बिश न की। अम्बरीन आप आइए और अगर मुमकिन हो तो बता दीजिए कि वो सवाल क्या था। सरवर ज़ोहा साहब, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि वो बता दीजिए कि सवाल क्या था, तो वक्त अगर जुम्बिश करेगा तो सवाल भी बता देंगे। वक्त अब तक वहीं ठहरा हुआ है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, और उससे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का
कि उन्होंने आप जैसी इतनी बाज़ौक़ समाअतें हमें मैसर की। तो यकीनन बहुत खुशी है कि आप जिस ज़ौक़ व शौक़ से यहाँ कलाम सुनते रहे तमाम शोरा का, तो बड़ी खुशी हुई और एक इत्मीनान हुआ, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद तो हो गई हैं, लेकिन इन्हें बसे रहना मुश्किल है, और हमें ये महसूस होता है कि शायद उर्दू दम तोड़ रही है। लेकिन यहाँ आकर आप लोगों से जुड़कर ये एहसास हुआ कि इन खूबसूरत महफ़िलों के होते हुए ऐसा तसव्वुर करना भी यकीनन गलत है। बहुत शुक्रिया। अब चंद अशार साहिब सदर की इजाज़त से। दो शेर के ये शोले आज़माना जानते हैं, ये शोले आज़माना जानते हैं, सो हम दामन बचाना जानते हैं। ये शोले आज़माना जानते हैं, सो हम दामन बचाना जानते हैं। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना, ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना, कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना, कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। आदाब। दो शेर और के तुम छाए थे बादल से, हो गए मंजर ओझल से। तुम छाए थे बादल से, हो गए मंजर ओझल से। बात बदल दी है तुमने, बात बदल दी है तुमने, डर गए बहते काजल से। बात बदल दी है तुमने, डर गए बहते काजल से। आदाब। और सरवर ज़ोहा साहब ने हम शोरा को उस कहिए दर्जे में रखा है जो मुसाफत तय करके यहाँ आए हैं। लेकिन सच पूछिए कि अगर अपनों से मिलने आना हो तो इंसान को पर लग जाते हैं। तो हम भी उड़कर आप लोगों तक पहुँचे हैं और ये मुसाफत बिल्कुल महसूस नहीं हुई। लेकिन आप लोग जो यहाँ जाते हैं और हम लोग जो वहाँ रह जाते हैं, आप लोगों की कमी को कैसे महसूस करते हैं। बहुत से रिश्ते, बहुत से एहसासात जो हमारे और आपके दरमियान अनकहे रह जाते हैं। इन अशार में देखिएगा कि तुम्हारे साथ गई जो खुशी नहीं आई, तुम्हारे साथ गई जो खुशी नहीं आई, फिर उसके बाद लबों पर हंसी नहीं आई। तुम्हारे साथ गई जो खुशी नहीं आई, फिर उसके बाद लबों पर हंसी नहीं आई। बिछड़ते वक्त बहुत जाम था उसे खुद पर। जो सरवर साहब ने अना की बात की है, बिछड़ते वक्त बहुत जाम था उसे खुद पर, मेरी भी आंख में बिल्कुल नमी नहीं आई। मिल जाए खाक में न कहीं इस ख्याल से, मिल जाए खाक में न कहीं इस ख्याल से, आंखों ने कोई अश्क सितारा नहीं किया। मिल जाए खाक में न कहीं इस ख्याल से, आंखों ने कोई अश्क सितारा नहीं किया। है आसमान किस लिए इस दर्जा बरहमी, ए आसमान किस लिए इस दर्जा बरहमी, हमने तो तेरी समत इशारा नहीं किया। ए आसमान किस लिए इस दर्जा बरहमी, हमने तो तेरी समत इशारा नहीं किया। और आखिरी शेर है कि अब हंस के तेरे नाज उठाएं तो किस लिए, फिर वही अना की बात है। अब हंस के तेरे नाज उठाएं तो किस लिए, तूने भी तो लिहाज हमारा नहीं किया। अब हंस के तेरे नाज उठाएं तो किस लिए, तूने भी तो लिहाज हमारा नहीं किया। दुनिया तो हमसे हाथ मिलाने को आई थी, हमने ही एतबार दोबारा नहीं किया। माशाअल्लाह। ये थी अंबरी हसीब अंबर। काफ़ी देर तक हमें खूबसूरत अशार बहुत सादा ज़बान में पेश करती रहीं और अंबर आपके सारे अशार मुझ तक पहुँच गए।
आप अना का इजहार करती रहीं। अब मेरी दयानतदारी है कि मैं भी अपना केस क्लोज कर दूं। तो अब्बास भाई, मैं एक शेर आपकी तवज्जुह से अंबर के लिए पेश कर, और ये हमारे और आपके दोस्त जमाल एहसानी का शेर, आपकी अना के जवाब में मेरी तरफ से, ताकि कल आप यहाँ से रुखसत हों तो दिल भारी ना हो। तेरा इसरार सर आंखों पे तुझको भूल जाने की, तेरा इसरार सर आंखों पे तुझे भूल जाने की, मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता।